हेलो स्टूडेंट्स। 17वीं बीपीएससी मेंस को लेकर के हमारी सीरीज़ चल रही है ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए। ठीक है, तो ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए कल हमारा पहला क्लास हुआ था, उसमें हम लोग जो है ओशन करंट के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग ओशनिक सैलिनिटी के बारे में पढ़ेंगे। सैलिनिटी मतलब लवणता। ठीक है, हिंदी में इसको लवणता बोलते हैं। क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोग को अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने अभी तक 3 बार बीपीएससी एग्जाम को क्लियर किया है और अभी मैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पे पदस्थापित हूँ। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, टोटल कंटेंट ऑफ डिजॉल्व साल्ट इन सी वाटर इज एक्सप्रेस्ड एज पीपीटी। सैलिनिटी क्या होता है? लवणता मतलब कि जो समुद्र का पानी है उसमें कितना नमक है, इसको बोलते हैं सैलिनिटी। ठीक है, यानी कि टोटल कितना सॉल्ट जो है वो पानी में डिजॉल्व है। और जो इसको नापते कैसे हैं? इसको नापते हैं पीपीटी में। पीपीटी का मतलब होता है पार्ट पर ट्रिलियन। ठीक है, पार्ट पर ट्रिलियन मतलब 1 ट्रिलियन अगर पानी लेते हैं तो उसमें कितना पार्ट जो है वो नमक है, इसका परसेंटेज। जैसे वेट ऑफ साल्ट इन ग्राम इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, 1000 ग्राम पानी में कितना वेट ऑफ साल्ट है। ठीक है, यानी कितना ग्राम नमक है। जनरली जो ब्रेकिश वाटर होता है, यानी कि जो नमकीन पानी होता है, समुद्री पानी होता है, वो उसमें 24.7% जो है उसका पार्ट पर ट्रिलियन पीपीटी होता है। इसका मतलब कि उसमें अगर हम लोग 100% पूरा पानी का उठाएंगे तो 24% उसमें नमक है और बाकी का पानी है, क्लीन वाटर है। अब सबसे पहला चीज़ सोचने का है कि समुद्र जो का पानी जो है वो नमकीन क्यों है। ठीक है, क्यों उसमें नमक है, वो नमक कहाँ से आता है, उसके क्या सोर्सेज हैं। तो पहला तो चीज़ है कि रिवर्स, जो नदियाँ बह करके समुद्र में आती हैं, जैसे गंगा नदी समुद्र में जाता है, ब्रह्मपुत्रा समुद्र में, सिंधु नदी, हर नदी का जो वो होता है अंतिम स्थान होता है वो समुद्र होता है, सब समुद्र में जाके मिलता है। तो वो नदी अपने साथ जो डिज़ोल्व नमक है वो लेके आता है। नदी बहुत सारे पहाड़ों से, पेड़ पौधा से, मिट्टी वगैरह से गुजरता है। ठीक है, बहुत सारा गंदगी भी लेके चलता है। ठीक है, उसी में बहुत सारा नमक भी वो अपने साथ पत्थरों से गुजरते हुए रॉक साल्ट वो समुद्र में छोड़ता है। दूसरा है साइक्लोन। जब साइक्लोन होता है तो साइक्लोन क्या करता है कि हॉट डेजर्ट एरिया में, जहाँ पे मरुस्थल, जैसे कि रेगिस्तान है, पूरा रेगिस्तान में बालू वगैरह होता है, तो वहाँ पे जो साइक्लोन होता है वो उस बालू को उड़ा करके, ठीक है, उस बालू के साथ साथ उस नमक, क्योंकि रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा नमक भी होता है बालू के साथ साथ, तो उसको भी उड़ा करके और फिर समुद्र की तरफ ले जाता है। तो ये भी एक कारण है। ठीक है, नेक्स्ट है बारिश, रेन। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई मेड अप ऑफ साल्ट प्रिसिपिटेटेड। बारिश की जो बूंदें होती हैं, ठीक है, अब ये इसके लिए आपको बारिश का बूंद के बारे में समझना होगा कि बारिश का बूंद कैसे बनता है। तो बारिश का जो बूंद होता है वो एक, उसके बीच में हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई होता है, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो छोटे छोटे साल्ट के कण होते हैं, ठीक है, उसके चारों ओर बारिश का बूंद बनता है। और जब वो टपक के नीचे आता है तो फिर वो साल्ट मिक्स हो जाता है। चौथा है कैसे एटमॉस्फेयर में कैसे आता है जो नमकीन मात्रा है। तो एटमॉस्फेयर में जो साल्ट की मात्रा है वो आती है वॉल्केनिक इरप्शन के कारण। वॉल्केनो से बहुत सारा धुआं, ऐश और नमक भी निकलता है बाहर। ठीक है, छोटा छोटा, बहुत ही एटॉमिक कण में। और उस एटॉमिक कण के जब आसपास बारिश की बूंदें जमा हो जाती हैं फिर वो टपक के समुद्र में जाता है। तो इस तरह से भी जो हमारा समुद्र है वो नमकीन होता है। तो क्या क्या सोर्स है? एक तो हो गया नदी, दूसरा हो गया रेन, तीसरा हो गया वॉल्केनिक इरप्शन और चौथा हो गया साइक्लोन। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि जो लवणता है समुद्र के पानी का, उसको क्या क्या चीज़ अफेक्ट करता है, यानी कि कैसे कम होता है, कैसे ज़्यादा होता है। कहीं कहीं कम होता है। आपको पता होगा कि जो सबसे ज़्यादा नमकीन है वो है डेड सी। आप लोग डेड सी का नाम सुने होंगे। इसको डेड सी इसलिए बोलते हैं, मृत सागर। यहाँ पे मतलब कि ये समुद्र की तरह है ही नहीं, आप चाहेंगे तो उस पर डूब ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा नमक है कि उस वहाँ पे लोग डूब ही नहीं सकता है। आराम से चटाई बिछा करके और उसके ऊपर लेट जाता है समुद्र के पानी के ऊपर। आप लोग इसका वीडियो भी देख सकते हैं डेड सी का। तो डेड सी को सबसे नमकीन माना जाता है, मगर जो हाईएस्ट सैलिनिटी है वो है वहीं पे आसपास टर्की में एक लेक है जिसका नाम है लेक वान। उसका सैलिनिटी है 330%। ये सब
पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में आप लोग से, क्योंकि अब बीपीएससी का ज्योग्राफी या जो भी ऑप्शनल है वो ऑब्जेक्टिव हो चुका है। तो ये आप लोग याद कर लीजिए कि सबसे ज़्यादा सैलिनिटी होता है टर्की में। एक लेक है, नहर, एक लेक झील है जिसका नाम है लेक वान। उसका सैलिनिटी 330% है। ठीक है, 330%, मतलब कि अगर आप 100 ग्राम पानी उठाए हैं तो उसमें नमकीन मात्रा जो है वो उससे भी ज़्यादा है। ठीक है, डेड सी का 238% है, यानी कि बहुत ज़्यादा नमक है। अब क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, कहाँ क्यों कहीं कहीं ज़्यादा नमकीन है, कोई कोई जो जगह है, और कहीं कहीं कम नमकीन है। ठीक है, तो पहला इसका कारण होता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मतलब कि मान लीजिए कि ये कोई समुद्र है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इवेपोरेशन होता है, यानी कि भाप बन के उड़ता है। ठीक है, तो भाप बन के जब पानी उड़ जाता है तो उड़ेगा क्या, उड़ेगा क्लीन वाटर, और रह जाएगा क्या, नमक जो है वो ज़्यादा रह जाएगा। तो अगर कहीं पे ज़्यादा इवेपोरेशन हो रहा है, ज़्यादा वाष्पीकरण हो रहा है, तो वहाँ का जो पानी होगा वो अधिक सॉल्टी होगा, अधिक नमकीन होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्लीन वाटर भाप बन के उड़ गया है। ठीक है, और दूसरा है प्रिसिपिटेशन। अगर कहीं अधिक बारिश हो रहा है तो बारिश अपने साथ क्या लेके आएगा? ठीक है, आप कहेंगे नमक लेके आएगा, मगर बारिश होता है तो नमक के साथ साथ जो क्लीन वाटर है वो भी आता है। तो अगर कहीं ज़्यादा बारिश हो रही है तो वहाँ का जो पानी है वो ज़्यादा साफ रहेगा, कम नमकीन रहेगा। तो जो इक्वेटर का एरिया होता है हमारा, वहाँ का जो पानी है वो कम सॉल्टी रहेगा। ठीक है, यहाँ देखो बीच में जो इक्वेटर का एरिया है, यहाँ पे 33% है। ठीक है, यहाँ पे 33%, और जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं बढ़ रहा है, 33 के बाद 34, 35, 36 बढ़ रहा है ना, फिर वापस क्या होगा, कम होने लगेगा, 33, 32, 31, फिर पोल पे जाते जाते कम होगा। यानी कि नमक का जो मात्रा होता है समुद्र में वो इक्वेटर के पास कम होता है, फिर यहाँ पे बढ़ जाता है बीच में, और फिर घट जाता है। तो ये आप लोग को इस तरह से याद करना है कि यहाँ कम है, फिर बढ़ गया, और यहाँ पे घट गया। 0 डिग्री पे कम है, फिर 30-35 डिग्री के आसपास जो है बढ़ा हुआ रहता है, और फिर 90 डिग्री के आसपास जाके वो घट जाता है। इस तरह से भी आप बना सकते हैं, एक जो है ग्राफ बना सकते हैं इस तरह, क्योंकि इक्वेटर पे बारिश बहुत अधिक होता है, धूप सालों भर पड़ता है, तो उसके कारण वहाँ पे सैलिनिटी कम है। नेक्स्ट, क्यों सैलिनिटी, कहाँ सैलिनिटी कम होता है? दूसरा है फ्रेश वाटर फ्लो। जहाँ नदियाँ ज़्यादा गिरती हैं, फ्रेश पानी लेके आते हैं अपने साथ, वहाँ भी सैलिनिटी कम होता है। तो आपको ये बताना है कि जैसे मान लीजिए इंडिया है, तो इंडिया की इस साइड है बे ऑफ बंगाल और इस साइड है अरब सी, तो किधर का सैलिनिटी जो है वो कम रहेगा, कहाँ ज़्यादा नदी गिरता है? तो आप लोग को पता होगा कि बे ऑफ बंगाल में नदियाँ अधिक गिरती हैं, जैसे गंगा गिरता है, ब्रह्मपुत्रा गिरता है, और भी नदी सब गिरता है। ठीक है, अरब सी में कुछ कुछ नदी भी गिरता है, मगर ये इसका जवाब आप लोग दीजिए कि किसमें सैलिनिटी जो है वो कम होगा। ठीक है, अरब सी में या बे ऑफ बंगाल में। और जहाँ नदी जो है वो ज़्यादा गिरता है वहाँ सैलिनिटी, क्योंकि नदी फ्रेश पानी लेके आता है अपने साथ, तो वहाँ सैलिनिटी कम रहेगा। नेक्स्ट है पोलर एरिया में भी सैलिनिटी जो है वो कम रहता है, कम नहीं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखे हैं पोलर एरिया में सैलिनिटी जो है वो कम है, क्योंकि वहाँ पे आइस का क्या होते रहता है, फ्रीज एंड था होते रहता है। फ्रीज मतलब पानी जो है वो फ्रीज हो जाता है, और THAW, थॉ मतलब पानी जो है वो, बर्फ़ जो है वापस क्या हो जाता है, पानी बन जाता है। तो अगर पानी बर्फ़ बना तो बर्फ़ क्या है, बर्फ़ तो क्लीन वाटर ही बर्फ़ बन सकता है। तो क्लीन वाटर बर्फ़ बन गया, और जो बच गया वो हो गया नमक। ठीक है, और उसी तरह से बर्फ़ अगर अधिक पिघलेगा, ठीक है, अधिक पिघलेगा तो क्या होगा, सैलिनिटी घटेगा। और अगर अधिक बर्फ़ बनेगा तो क्या होगा, सैलिनिटी बढ़ेगी, क्योंकि अच्छा पानी जो है वो तो बर्फ़ बन गया, जो बचा हुआ पानी उसमें नमक अधिक हो गया है। तो इसको आप लोग समझ जाइए, फ्रीज एंड था। अगर पानी फ्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, सैलिनिटी बढ़ रही है। अगर पानी था हो रहा है, मतलब पानी जो है वो मेल्ट हो रहा है, बर्फ़ मेल्ट होके पानी बन रहा है, तो सैलिनिटी घटेगी। नेक्स्ट है विंड, हवाएं भी इफ़ेक्ट करती हैं। जैसे रेगिस्तान से जो हवाएं चलती हैं वो
अपने साथ नमक लेकर के पानी में ले जाता है। ठीक है, उसके बाद है ओशनिक करंट। ओशनिक करंट जो हम लोग कल पढ़े थे, ये भी अपने साथ वाटर जो है वो इधर से उधर ड्रिफ्ट करते रहता है, तो कहीं पे सैलिनिटी बढ़ा देता है, कहीं पे घटा देता है। ये पढ़ लिए हम लोग। हाईएस्ट सैलिनिटी जो है वो लेक वॉन का है और डेड सी का भी है, पर डेड सी से ज़्यादा है लेक वॉन का। नेक्स्ट है रोल ऑफ सैलिनिटी। सैलिनिटी का क्या रोल है? सैलिनिटी होने से, नमकीन होने से समुद्री पानी, इससे क्या हम लोग को क्या अच्छा है? ठीक है, तो सैलिनिटी से क्या होता है कि जितना सेलाइन होता है, जितना अधिक नमकीन होता है, उतना अधिक वो क्या करता है? एब्जॉर्प्शन करता है, जो सन रेज है उसको एब्जॉर्व करता है। जितना नमकीन रहेगा उतना एब्जॉर्व करेगा। ठीक है, सैलिनिटी के बढ़ जाने से, अगर बहुत ज़्यादा नमकीन हो गया तो वहाँ पे क्या है? फ्रेश वाटर तो है नहीं, तो इवेपोरेशन जो है वो घटेगा। इवेपोरेशन घटता है तो फिर इससे क्या कहते हैं, बादल नहीं बनेगा, बारिश नहीं होएगी, तो ये सब समस्या है। टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होगा? ज़्यादा पानी खींचा जाएगा, वाष्पीकरण ज़्यादा हो जाएगा, तो नमकीन ज़्यादा हो जाएगा, और नमकीन ज़्यादा हो गया तो फिर एवेपोरेशन कम हो जाएगा। तो इस तरह से ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर नमकीन पानी है तो कंप्रेसिबिलिटी उसका क्या होता है? कम होता है। ठीक है, मैक्सिमम सैलिनिटी नियर ट्रॉपिक्स, ये अभी बता दिए कि मैक्सिमम सैलिनिटी कहाँ होता है? ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स माने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास, यहाँ पे 23 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के आसपास ज़्यादा सैलिनिटी रहेगा। इधर आएंगे तो सैलिनिटी घटेगा, ऊपर भी जाएंगे तो सैलिनिटी क्या होगा? घटेगा। स्पेशल केस दुनिया में देख लेते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है सैलिनिटी का। जैसे वाइट सी में कम सैलिनिटी देखने को मिलता है, लेस सैलिनिटी। ब्लैक सी में भी लेस सैलिनिटी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी नदी अपना पानी डालता है, जैसे डेन्यूब, डॉन, नाइपर, नीस्टर। इसको याद करना बहुत इजी है कि ब्लैक सी में कौन कौन सा नदी अपना वाटर गिराता है, कौन कौन सा रिवर, तो सबका नाम डी से होता है। डेन्यूब, डॉन, नाइपर, नाइपर है पर आगे डी लगा हुआ है, नीस्टर है पर आगे डी लगा हुआ है। ठीक है, मतलब डी साइलेंट है। तो डेन्यूब, डॉन, नाइपर और नीस्टर, ये ब्लैक सी में गिराते हैं। डेड सी का सैलिनिटी वेरी हाई है। मेडिटेरेनियन में, ये याद कर लीजिएगा, मेडिटेरेनियन रीजन में वेस्टर्न इंड पे कम सैलिनिटी होता है और ईस्टर्न इंड पे हाई सैलिनिटी होता है। देखिए ये है मेडिटेरेनियन रीजन यहाँ पे, तो वेस्ट इंड में इधर कम सैलिनिटी है और इधर हाई सैलिनिटी, इधर हाई है इधर लो है। लो क्यों है? क्योंकि यहाँ तो समुद्र है ना, अंटार्कटिक, तो यहाँ से पानी मिक्स हो रहा है तो इसलिए लो है। इधर तो फिर ज़मीन है, ज़मीन के पास सैलिनिटी जो है, पानी मिक्स नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे हाई है। ठीक है, नेक्स्ट ये तो है ही, अरब सी में सैलिनिटी जो है वो हाई है और बे ऑफ बंगाल में सैलिनिटी जो है वो लो है। क्यों लो है वो बताइएगा। नॉर्थ सी एक्सेप्शन है, वहाँ पे सैलिनिटी बहुत हाई होता है। नॉर्थ सी कहाँ है? यहाँ पे है नॉर्थ सी, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सैलिनिटी हाई हो जाता है अचानक से, जबकि ये पोल एरिया है, यहाँ पे सैलिनिटी हाई नहीं होना चाहिए, मगर इधर सैलिनिटी हाई हो जाता है। क्यों हाई हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे कल हम लोग पढ़े थे एक करंट जाता है जिसका नाम है नॉर्वेजियन करंट। इसको नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट भी बोलते हैं। यही अपने साथ नीचे से सैलिनिटी लेके जाता है। ठीक है, नॉर्वेजियन करंट या नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। नेक्स्ट है कि जब समुद्र है तो समुद्र का, ये तो समझ गए हम लोग कि इक्वेटर पे सैलिनिटी कम रहेगा, फिर बीच में सैलिनिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगा दोनों साइड में, पोल पे फिर सैलिनिटी जो है वो कम हो जाएगा। ये तो सरफेस पे हुआ। अब है कि नीचे क्या होता है। सरफेस पे ज़्यादा सैलिनिटी होता है कि नीचे अधिक सैलिनिटी होता है? नमक जो है वो क्या होता है, पानी में जब नमक घोलते हैं और पानी शांत रहता है तो नमक बैठता है। तो ये तो सिंपल सा बात है कि आप ऊपर जो है सैलिनिटी कम होएगा और नीचे जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे सैलिनिटी जो है वो बढ़ेगा, है ना। पानी में जैसे जैसे हम लोग डीप जाएंगे तो सैलिनिटी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, तो डेप्थ के साथ साथ सैलिनिटी एट द सरफेस इज नॉट फिक्स्ड। सरफेस पे तो फिक्स नहीं है, बट डेप्थ पे बहुत हद तक फिक्स होता है। डेप्थ पे सलाइन होता है। इफ़ अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, अगर हर फैक्टर कांस्टेंट हुआ तो सैलिनिटी डेप्थ के साथ बढ़ता है। जैसे जैसे गहराई में जाएंगे वैसे वैसे सैलिनिटी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। ये बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। ठीक है, मगर इक्वेटर पे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इक्वेटर पे ऊपर तो सैलिनिटी है नहीं, और
यहाँ जो है बहुत ज़्यादा सैलिनिटी होता है, हमारे जो क्या बोलते हैं हम सब ट्रॉपिक्स है वहाँ सैलिनिटी अधिक है। तो सब ट्रॉपिक पे जो सैलिनिटी हाई होता है वो नीचे आते आते नीचे में, क्योंकि सैलिनिटी जो होता है ना डेप्थ में एकदम लगभग सेम होता है, चाहे इक्वेटर से चलें चाहे सब ट्रॉपिक से चलें, नीचे में सैलिनिटी जो है वो सेम होता है पानी के काफ़ी डीप में। तो सैलिनिटी हम लोग दो तरह से पढ़ेंगे लवणता, एक तो पानी के अंदर जाएंगे तो कैसे होगा और ऊपर सरफेस पे कैसे होगा। तो इक्वेटर पे कम होता है, ट्रॉपिक्स पे अधिक होता है और पोल पे फिर कम होता है। फिर सैलिनिटी का क्या क्या ये है, कहाँ सबसे अधिक सैलाइन होता है, सोर्स क्या क्या है, ठीक है, क्या चीज़ से नापते हैं तो पीपीटी से नापते हैं, कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं। यही छोटा सा टॉपिक है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा मतलब हाई फाई टॉपिक है नहीं, बहुत ही इजी टॉपिक है। इसके अलावा और कुछ आप लोगों को पढ़ना हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 68 और 69 का जो है क्वेश्चन का भी एक वीडियो जो है वो मैं बना दूंगी। और ज्योग्राफी जो है उसको लाइट वे में इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए तो ऑप्शनल आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू।